Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Benchos. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे सारी। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ये इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लेना, वो भी फॉलो कर लेना, ठीक है। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था दैट्स पर्सनालिटी एंड हमने उसका पहला लेक्चर कंप्लीट किया था, ठीक। आज हमारा इसका सेकंड लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर है, मतलब इसके साथ हमारा ये जो पर्सनल चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम ये ना टॉपिक में हम नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे, इसी का साइकोलॉजी का ही, दैट्स बिहेवियर, ठीक है, बायोलॉजी बिहेवियर, ठीक है। तो उससे वही हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम इसको आज कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। टॉपिक हमारा आज का है दैट्स मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ पर्सनालिटी मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। अगर मैं कोई टॉपिक स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वो छोड़ दिया कहीं, मतलब दूसरे चैप्टर में वो पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे और हम कैसे मेजर कर सकते हैं जो एक इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यही हमारा आज का टॉपिक है, ठीक। जो ये मेजरमेंट है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी इज़ डन बाय सेवरल टेस्ट्स। इसको हम मतलब बहुत सारे टेस्ट्स के ज़रिए क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। किसको? पर्सनालिटी को, ठीक। पहला जो इसमें टेस्ट आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ये एग्जाम में आता है, याद रख लेना। जो भी आज के इस लेक्चर में मैं टॉपिक्स पढ़ाऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम में आते हैं और आया भी इस साल इसमें एक दो क्वेश्चन, ठीक। पहला जो टेस्ट है दैट्स पर्सनालिटी टेस्ट है यहाँ पे, ठीक है, याद रख लेना। यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट है, पर्सनालिटी, ठीक। पर्सनालिटी टेस्ट इसका ये क्या होता है? पर्सनालिटी टेस्ट इज ए सेट ऑफ क्वेश्चंस used to measure the enduring characteristics of any individual, including habits, feelings, attitudes, etc. इसमें क्या होता है, ये पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें किसी इंडिविजुअल की उसकी पर्सनालिटी चेक करनी, हम क्या करते हैं, कोई स्टूडेंट है ना या हमारे पास, हम उसको मतलब देखते हैं ना इसकी इंटेलिजेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पे इंटेलिजेंस के बदले आप पर्सनालिटी देखो, ठीक है। तो हम क्या पूछते हैं, उसको क्वेश्चंस पूछते हैं, हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चंस पूछते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाया जाता है, ठीक है। फिर उस इंडिविजुअल को हम देखते हैं, ठीक है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में हम देखते हैं, बाय आस्किंग क्वेश्चंस, उसके हैबिट्स के बारे में, उसके फीलिंग्स के बारे में, उसके एटीट्यूड्स के बारे में हम पता करते हैं बाय पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक। ये पहला टेस्ट है। अब हम देखेंगे इसी में कुछ टाइप्स है जो पर्सनालिटी टेस्ट है, इसमें हम अब टाइप्स पढ़ेंगे, दैट्स टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट। पहला जो इसमें आता है दैट्स पर्सनालिटी इन्वेंटरीज, ठीक है। इसमें पर्सनालिटी इन्वेंटरीज पहला आता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, द मोस्ट कन्वीनियंट टूल टू मेजर द पर्सनालिटी इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनियर, ठीक है। जो ये पर्सनालिटी इन्वेंटरीज होता है, इट्स द मोस्ट कन्वीनियंट टूल जिसकी वजह से हम मेजर करते हैं पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। और इसमें क्या होता है, ये किस फॉर्म में होता है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनियर, मतलब यही कि इसमें क्वेश्चन हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन पेपर पे लिखते हैं और पेंसिल का यूज़ करते हैं, ठीक है, और पेपर पे हम क्वेश्चन डालते हैं। फिर जैसे कि एग्जाम में देते हैं हमें क्वेश्चन पेपर, तो हम इंडिविजुअल के सामने वो रखते हैं, वो जाके उनको सॉल्व करता है, ठीक है, क्या मतलब क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। इसी तरह हम उसको टेस्ट करते हैं एक तरीके से, ठीक। तो इसी यही जो पर्सनालिटी इन्वेंटरी होते हैं, इट्स द टाइप ऑफ मतलब क्वेश्चनियर, इज द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनियर, ठीक है। और ये क्या है, सबसे कन्वीनियंट टूल, ठीक, टू मेजर पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। उसके बाद गिवन चीपली एंड क्विकली लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है। एक तो ये सस्ता होता है, ठीक है, सस्ता मतलब कोई इसमें पैसा वैसा नहीं लगता है, ठीक है, इकोनॉमिकली वेल है, ठीक है। और हम ये दे सकते हैं लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल इंटरव्यू करेंगे, इंटरव्यू और क्वेश्चन पेपर इनका हम कंपेरिजन करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इंटरव्यू क्या करते हैं, एक एक करके, तो उसको टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। एक ही ग्रुप में हर एक मतलब एक ही बार नहीं कर सकते हैं ना हम इंटरव्यू, तो हम क्या करते हैं, हम सीधा क्वेश्चन पेपर सबको देते हैं ताकि एक टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो जाएगा, टाइम बच जाएगा और बहुत सारे इसमें जो इंडिविजुअल्स है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है आल्सो कॉल्ड पेपर पेंसिल टेस्ट। मैंने आपको बोला इसमें हम पेपर एक लेते हैं, उसमें क्वेश्चंस डालते हैं और पेंसिल, ठीक है, जिससे हम चालू करते हैं। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन्वेंटरी, देखो मैंने बोला आपको पर्सनालिटी टेस्ट
क्या है होता है, उसमें क्या होता है। और टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट, पहला मैंने बोला था पर्सनालिटी इन्वेंटरीज। इस पर्सनालिटी इन्वेंटरीज है ना, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन्वेंटरीज है खुद के। पहला जो इसमें आता है दैट्स ये दीज आर द इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन्वेंटरी, ठीक है। कौन कौन है, पहले हमको एक ही पढ़ना है, ठीक है। आपके सिलेबस में मतलब वैसे नहीं था, बट एग्जाम में आता है, ठीक है। बुक पे लिखा था इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फुल फॉर्म आ सकती है इसकी, ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स से, MMPI की फुल फॉर्म, या कोई मतलब डिफिनीशन आ सकती है 2 मार्क्स से 3 मार्क्स का, ठीक है। इसके MMPI क्या होता है, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी MMPI। ये क्या है, ये एक पर्सनालिटी इन्वेंटरी है, मैंने बोला ना इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन्वेंटरी, ये भी एक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। इसमें क्या होता है इट वॉज डेवलप्ड इन लेट 1930s। कब ये डेवलप हुआ, लेट 1930s। किसने किया, एक साइकोलॉजिस्ट था, ठीक है, उसका नाम है स्टॉक और हॉथवे, ये एक साइकोलॉजिस्ट था। और किसने किया, जेसी मैककिनले, ठीक है, मैककिनले, ठीक। एक किया था साइकोलॉजिस्ट, कौन था, स्टॉक और हॉथवे, और जेसी मैककिनले। जो ये जेसी मैककिनले थे ना, ही वाज साइकेट्रिक, ठीक है, ही वाज अ साइकेट्रिक, बट दिस स्टॉक और ये ना हॉथवे, ठीक है, ये क्या है, साइकोलॉजिस्ट है। दिस जेसी मैककिनले ही वाज दिस साइकेट्रिक, ठीक है, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। कहाँ पे इन्होंने ये किया, कहाँ पे डेवलप हुई है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, इसीलिए इसका नाम रखा मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इट्स यूज इट इन साइकोलॉजी फॉर काउंसलिंग एंड रिसर्च पर्पजेज। हम इसमें क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं इंडिविजुअल्स की, जो भी मतलब किसी भी इंडिविजुअल की हमें पर्सनालिटी देखनी होती है उसके बारे में काउंसलिंग करते हैं, और रिसर्च पर्पजेज के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। MMPI contains 5, 6, 7 testers and takes approximately 60 to 90 minutes to complete. It has 4 validatory scale. देखो जो ये MMPI होता है ना, इसमें कितने टेस्टर्स होते हैं, 5, 67 टेस्टर्स होते हैं इसमें, और कितना टाइम लेता है, अप्रोक्सीमेटली 60 to 90 minutes टू कंप्लीट, ठीक है। और इसमें हम पढ़ते हैं, हमें इसमें पढ़ने होते हैं, मतलब कितने स्केल्स, 4 वैलिडिटी स्केल्स आते हैं इसमें MMPI में, ठीक है। पहली जो स्केल है दैट्स L स्केल, L का मतलब लाई, ठीक है। पहली जो स्केल है दैट्स L स्केल, L का मतलब है यहाँ पे लाई। दिस स्केल हेल्प्स टू आइडेंटिफाई दोज हु इंटेंशनली गिव फॉल्स आंसर्स। फॉर एग्जांपल हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, इस स्केल में ये क्या दिखाती है हमें, फॉर एग्जांपल हमने कोई भी क्वेश्चन पूछा बट उसने इंटेंशनली, ठीक है, रॉन्ग आंसर दिया, फॉल्स आंसर दिया, तो इस स्केल की वजह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट स्केल दैट्स F स्केल। F का मतलब यहाँ पे है फेलियर ऑफ नॉर्मल रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या हुआ, The F scale helps to detect the ways of answering the test items। मतलब ये F scale डिटरमाइन करते हैं, क्या डिटेक्ट करते हैं, कैसे वो आंसर्स देता है, ठीक है, क्वेश्चन उसको, जो हम उसको टेस्ट आइटम्स देते हैं ना, टेस्ट आइटम्स, उनको कैसे वो आंसर देता है, ये कौन डिटरमाइन करता है, F scale, ठीक। फॉर एग्जाम्पल इफ ए पर्सन वाई टू रैंडमली फिल आउट द टेस्ट, हम किसी पर्सन को रैंडमली उठाएंगे, उसको बोलेंगे टेस्ट, इस टेस्ट को फिल आउट करो, ठीक है। दिस स्केल काउंट नंबर ऑफ स्ट्रेंज थॉट्स, फीलिंग्स एक्स्ट्रा, ठीक है, जो उसमें आएंगे ना, नंबर ऑफ दिस स्ट्रेंज थॉट्स आएंगे उसके दिमाग में, ठीक है, और उसके फीलिंग्स के बारे में, ठीक है, ये स्केल उसको डिटेक्ट कर लेती है। उसके बाद नेक्स्ट, टेस्ट विल बी इनवैलिड इफ एन इंडिविजुअल आंसर्स टू मेनी स्केल आइटम्स इनकरेक्टली। इसमें F स्केल में क्या हम करते हैं, ये जो F स्केल होती है ना, ये अगर इसमें फॉर एग्जांपल कोई भी इंडिविजुअल इसमें टेस्ट दे रहा है बट टेस्ट इनवैलिड हो सकता है, कब हो सकता है, ठीक है, इनवैलिड दिखाएगा वो जब वो मतलब बहुत सारे अटेम्प्ट्स देगा, ठीक है, मतलब देगा बट वो इनकरेक्टली देगा, ठीक है, बहुत सारे अटेम्प्ट्स जो आइटम्स है उनको अटेम्प्ट करेगा बट रॉन्गली, ठीक है, तो टेस्ट वहाँ पे इनवैलिड हो सकता है, ठीक है। और जो स्केल होते हैं ना, ये स्केल F स्केल, इसमें होते हैं 60 आइटम्स, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट स्केल दैट्स बैक F स्केल, इसको हम FB से डिनोट करते हैं, ठीक है, बैक F स्केल। इसका मतलब ये क्या करते हैं, क्या मेजर करते हैं, मेजर द सेम इश्यूज एज द F स्केल। जैसे कि F स्केल मैंने आपको बोला वो क्या करती है, मेजर, इसी तरह जो FB स्केल होती है ये भी उसी तरह मेजर करते हैं सेम, बट यहाँ पे एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्ट ओनली ड्यूरिंग द लास्ट हाफ ऑफ द टेस्ट, जो लास्ट हाफ होता है टेस्ट का उसको मेजर नहीं करते, ठीक है। और इसमें होते हैं 40 आइटम्स, उसमें कितने होते हैं 60 आइटम्स, ठीक। ये जो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इन दो में। उसके बाद नेक्स्ट स्केल दैट्स फोर्थ स्केल, हमने बोला ना 4 स्केल होती है इसमें। लास्ट दैट्स स्केल इट मीन्स टेस्ट टेकिंग एटीट्यूड, ठीक है। के स्केल मेजर्स साइकोपैथोलॉजी इन पीपल।
साइकोपैथोलॉजी मतलब जो लोग होते हैं ना, उनकी रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होती है एक दूसरे के साथ, ठीक है। मतलब सेल्फ कंट्रोल कैसा होता है उनका, वो कौन मेजर करता है? के स्केल में जो साइकोपैथोलॉजी इन पीपल इट मेजर सेल्फ कंट्रोल, फैमिली एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ठीक है। आई होप दैट आपको यहाँ तक समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट हमको पढ़ना है, दैट्स प्रोजेक्टिव टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टिव टेस्ट मैंने इसको यहाँ पे शॉर्ट में लिखा, वरना बहुत बड़ा था, आपके एग्जाम में थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन मतलब 1-2 मार्क्स का आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। प्रोजेक्टिव टेस्ट इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय एल.के. फ्रैंक इन 1939, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट्स ए टाइप ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट, ये भी टाइप है किसका? पर्सनैलिटी टेस्ट का। इन विच एम्बिगुअस स्टिमुलाई, scenes, words, pictures or images are shown to client to evoke the hidden conflicts, emotions and internal attitudes। इसका मतलब यह है कि हम जो क्लाइंट है जिसमें हमको हमने ये टेस्ट करना है, प्रोजेक्टिव टेस्ट, हम उसको कुछ सीन्स दिखाते हैं, कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं, कुछ वर्ड्स बोलते हैं उसको, ताकि उसमें जो हिडन, जो छुपे हुए कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या उसके जो इमोशंस है, अंदर वाले इमोशंस, या उसके जो इंटरनल एटीट्यूड्स होते हैं, वो बाहर आए, ठीक है। आई होप दैट आपको समझ आएगा हम क्यों प्रोजेक्ट टेस्ट करते हैं, ताकि जो एक क्लाइंट है जिसमें हमने एक मतलब पर्सनालिटी देखनी, उसकी पर्सनालिटी क्या है, ठीक है, हमने उस पर क्या करना है, कौन सा टेस्ट करना है? प्रोजेक्ट टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक क्लाइंट को कुछ सीन्स दिखाते हैं, कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं, कुछ इमेजेस दिखाते हैं, जैसे कि हम इसमें दिखाते हैं ना, जो ये रॉचेच इन एक ब्लॉट टेस्ट है ना, या एसोसिएशन टेक्निक, इसमें हम जो ये है ना, ये वाला रॉच है, इसमें हम कुछ इमेजेस दिखाते हैं। इसकी वजह से जो क्लाइंट होता है ना, उसमें जो भी इमोशंस होते हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट अंदर जो उसको होता है ना, वो सब बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इन टेस्ट की वजह से, प्रोजेक्टिव टेस्ट की वजह से, बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्टिव टेस्ट, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये टेस्ट, ये जो मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन हो गया ख़त्म। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट्स अल्टरेशन इन पर्सनैलिटी, ठीक। अल्टरेशन इन पर्सनैलिटी, जो पर्सनैलिटी होती है वो कैसे एक इंडिविजुअल की अल्टर होती है, तब्दील होती है, कैसे वो मतलब कौन से फैक्टर से, कौन सा काज है जो एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को अल्टरेट करता है, ठीक है। यही हमको अब पढ़ना है। एवरी हेल्दी इंडिविजुअल इज significantly differs in his overall personality, mood and behavior with others। हर एक इंडिविजुअल, जो भी हेल्दी इंडिविजुअल होगा, ठीक है, वो डिफर करता है फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स इन पर्सनालिटी। कैसे? मतलब किसी का मूड अच्छा होता है, ठीक है, किसी का बिहेवियर अच्छा होता है, किसी का बिहेवियर दूसरा होता है, ठीक है। तो सारे एक जैसी, मतलब हर एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी सेम नहीं होती है, ठीक है, तो ये वेरी करती है, ठीक। तो इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, उसके मूड पे, उसके बिहेवियर पे, ठीक है। Each person also varies from day to day, ठीक, depending on circumstances. However, a sudden major change in personality and behavior often indicates a problem. For example, अगर sudden अचानक कोई change आती है उसके एक इंडिविजुअल के पर्सनालिटी में, तो हम बोलते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान, उसका बिहेवियर अच्छा है, ठीक है, उसका मूड अच्छा होता है, बट अचानक उसका बिहेवियर कुछ ऐसा हो गया कि हमें लगे कि पागल हो गया है ना, तो अचानक हम देखते हैं, हम बोलते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है उसमें, तो उसकी वजह से ये हो सकता है, ठीक है। कॉमन चेंज इन पर्सनालिटी ड्यू टू वन एनी रीजन कैन बी कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग, ठीक है। जो नीचे दिए गए ये है ना, ये कुछ कॉमन चेंज है, जैसे कि जो पर्सनालिटी में आते हैं, ठीक है। तो हम इनको एक एक करते पढ़ते हैं, ठीक है, एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं। पहला जो है, दैट्स कंफ्यूजन एंड डिलीरियम, ठीक है। आपको कंफ्यूजन पता होगा, कंफ्यूजन क्या होता है आपको समझ आया होगा। कंफ्यूजन की वजह से पर्सनालिटी चेंज आती है। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान समझ नहीं पाता है ये क्या है वो क्या है, तो उसमें एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से एक पर्सनालिटी उसमें वो अल्टर हो सकती है, उसकी जो पर्सनालिटी वो उसमें अल्ट्रेशन आ सकती है, ठीक है। डिलीरियम होता है, इट्स ए मेंटल स्टेट, ठीक है, इन विच, ये मैं यहाँ से अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। जो डिलीरियम होता है ना, ये एक मेंटल स्टेट होता है, ठीक है, जिसमें एक इंसान कंफ्यूज होता है, ठीक है, और वो एबल नहीं होता है, मतलब सोचने के लिए वो सोच नहीं पाता है, एंड ही इज़ नॉट, ही और शी इज़ नॉट एबल टू थिंक और रिमेंबर एनीथिंग, ठीक है, वो एबल नहीं होता है, ठीक है, ही और शी इज़ नॉट एबल टू रिमेंबर एनीथिंग या एबल टू थिंक अबाउट एनीथिंग, ठीक है। तो इसमें डिलीरियम वही होता है, कन्फ्यूजन होता है अलग और डिलीरियम अलग है, ठीक है। Confusion and delirium refers to a disturbance of consciousness, ठीक है। In this people और लेस अवेयर अबाउट देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। जो कन्फ्यूजन डिलीरियम होता है, इसमें जो कन्फ्यूजन है ना, कन्फ्यूजन की बात कर रहा है अभी, ठीक है, डिलीरियम इसके बाद है। इसमें जो लोग होते हैं वो
अनअवेयर होते हैं, लेस अवेयर होते हैं अबाउट देयर इन्वायरमेंट। सम पीपल अल्टरनेट बीइंग अलर्ट और वेरी अलर्ट, ठीक है। कोई मतलब कुछ लोग अल्टर होते हैं ऐसे कि वो बहुत अलर्ट होते हैं, ठीक है, कोई कम अलर्ट होता है, तो उसकी वजह से अल्ट्रेशन आती है उसकी पर्सनालिटी में, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, सम पीपल हैव ट्रबल फोकसिंग ऑन सिंपल क्वेश्चंस एंड आर स्लो टू रेस्पॉन्ड। कोई लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका जो फोकसिंग पॉइंट होता है, फोकसिंग एक पॉइंट होता है वो कम होता है क्वेश्चंस पे, ठीक है। कभी कभार वो स्लो उसको उसका रेस्पॉन्स देता है, ठीक है, और कभी कभार मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम रेस्पॉन्स देते हैं, ठीक। Delirium often results from a serious newly developed physical problem or a reaction to a drug, especially in older people, ठीक है। मैंने आपको बोला इसमें इंसान कोई यार शी इज नॉट एबल टू थिंक और रिमेंबर एनीथिंग, ठीक है। डिलीरियम में ये सब होता है। पीपल विद डिलीरियम नीड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। जो जिन लोगों को डिलीरियम होगा, ठीक है, उनको ज़रूरत है एक मेडिकल अटेंशन लेनी है, ठीक है, मेडिकल अटेंशन उनको ज़रूर लेनी है, ठीक है। इफ़ द कॉज इज आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड क्विकली, डिलीरियम ऑफन रिजॉल्व। अगर उसका कॉज, ठीक है, आइडेंटिफाई किया गया जल्दी, उसने वो डॉक्टर के पास गया या कहीं भी मेडिकल चेकअप करवाने गया, अगर जल्दी आइडेंटिफाई हुआ, ठीक है, और करेक्ट हुआ क्विकली जल्दी, तो डिलीरियम रिजॉल्व हो सकता है, ठीक है, खत्म हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है डिल्यूजन्स, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं फिर से रिपीट करूं ताकि आपको भूल ना जाए। हम पढ़ रहे हैं अल्ट्रेशन इन पर्सनालिटी। जो पर्सनालिटी एक इंसान की होती है वो कैसे अल्टर होती है, ठीक है। उसके बाद डिल्यूजन। डिल्यूजन क्या होता है? डिल्यूजन इज आर फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। देखो जो डिल्यूजन होता है ना, एक ही पॉइंट इसमें याद रखना है ना, दैट्स फॉल्स बिलीफ, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ पे आप ऐसे ही ना ब्लाइंडली बिलीव कर रहे हो, ठीक है, फॉल्सली बिलीव कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं डिल्यूजनस। जब आप ब्लाइंडली या फॉल्सली बिलीव कर रहे हो किसी भी चीज़ पे, तो आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें अल्ट्रेशन आ सकती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। This is not immovable to change in light of conflicting evidence. It's distinct from a belief based on false or incomplete information, ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। Some delusions are bizarre, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे समझता बिजर का मतलब क्या है। एग्जाम्पल, पीपल में थिंक दैट देयर ऑर्गन्स हैव ऑल बीन रिप्लेस्ड बाय मशीन पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लोग हैं कि जो सोच सकते हैं कि, है ना, सोचते हैं कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, दे आर रिप्लेस्ड बाय मशीन पार्ट्स, ठीक। और दैट देयर हेड कंटेन इज अ रेडियो दैट रिसीव्स मैसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट। होते हैं ना, इससे सोचते हैं लोग, वैसे आपके दिमाग में रेडियो लगाया गया, तो आप जो गवर्नमेंट बातें करते हैं तो उसकी वजह से मतलब रिसीव कर रहे हैं सिग्नल्स, ठीक है, मैसेजेस आप रिसीव कर रहे हैं वहाँ से, ठीक। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक। तो दीज आर कॉल्ड द डिल्यूजन्स, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर दैट्स डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। इसका मतलब क्या हुआ? डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच क्या हुआ? जिसमें मतलब कोई लॉजिक नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी क्वेश्चन आंसर बता रहे हो, कोई आपको क्वेश्चन बोल रहा है, आपको उसका वैलिड आंसर देना है ना, बट जो आपका आंसर है मतलब उसमें कोई लॉजिक नहीं है, वो मतलब क्वेश्चन के साथ मैच नहीं करता है। क्वेश्चन एक है बट आपका आंसर दूसरा है, तो उसको हम कहते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। Disorganized speech refers to speech that does not contain the expected logical connections between questions and answers. For example, people may jump from one topic to another without over finishing a thought. For example, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, ठीक, उसने एक टॉपिक उठाया, उसके बाद वो दूसरे टॉपिक, उसके बाद ही तीसरे टॉपिक पे, बट जो एंडिंग पार्ट होता है टॉपिक का वो नहीं कंप्लीट किया, ठीक है, तो आपको समझ नहीं आएगा अच्छे से। तो वहाँ पे क्या होता है, इसकी वजह से पर्सनैलिटी पे इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इन अदर केसेस पीपल रेस्पॉन्ड टू सिंपल क्वेश्चंस विद लॉन्ग रैम्बलिंग आंसर्स फुल ऑफ इररिलेवेंट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे बोल रहा है कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो रेस्पॉन्ड करते हैं, उनको अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, जिसका आंसर एक लाइन में होगा, बट उसको मतलब खींचता है बहुत ज़्यादा, आंसर लंबा बोलते हैं, ठीक है, और ऐसे इररिलेवेंट आंसर देते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या अल्ट्रेशन आती है किसमें, पर्सनैलिटी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर रेफर्स टू डूइंग क्वाइट अनयूजुअल थिंग्स। फॉर एग्जांपल, आप बाहर गए हो सड़क पे, ठीक, आप फॉर एग्जांपल अनड्रेसिंग, विदाउट ड्रेसिंग आप गए बाहर, तो उसकी वजह से, है ना, तो इसको कहते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। इन पब्लिक और शाउटिंग फॉर नो अपेरेंट रीजन, ठीक है, आप ऐसे चला रहे हो, कोई भी रीजन कुछ भी नहीं है, बस चला रहे हो, आप शाउटिंग कर रहे हो, ठीक है, या अनड्रेसिंग, आप पब्लिक में घूम रहे हो, ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी जो पर्सनालिटी वो अल्टरेट हो सकती है, ठीक है। पीपल विद डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर टाइपिकली
हैव ट्रबल डूइंग नॉर्मल डेली एक्टिविटीज। जो भी मतलब लोग होते हैं ना विद डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, उनमें डिफ़िकल्टी होती है, उनमें मतलब दिक्कत आती है जो उनका नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ होते हैं ना उनको करने में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन या ऑब्टेनिंग फूड, मतलब उनमें उनको क्या होता है, ट्रबल होती है करने में, ठीक है, जिनको क्या होगी, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हेलुसिनेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1-2 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। हेलुसिनेशन आपको पढ़ना है बहुत दफ़ा, मतलब इस साइकोलॉजी में। हेलुसिनेशन रेफर्स टू हियरिंग, सीइंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग और फीलिंग थिंग्स ठीक है, थिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली दियर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोल रहा है हेलुसिनेशन होता है रेफर्स टू हियरिंग, सीइंग। फॉर एग्जाम्पल आप कमरे में हो, आप बोल रहे हो अचानक हाँ ठीक है, हाँ ओके ओके ठीक है, हाँ मैंने सुना, ऐसे ही ना, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई आवाज़ आ रही है बट वो होती नहीं है, बट आपको सुनाई देता है ना, उसी को कहते हैं ये हेलुसिनेशन। फॉर एग्जांपल स्मेलिंग आ रही है आपको, बट वो स्मेल नहीं होती है, कुछ भी नहीं होती है, बट आपको स्मेल आ रही है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हेलुसिनेशंस, ठीक है। जो वहां पे होता नहीं है आपको वही होता है, वो आपको वही दिखता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं हेलुसिनेशन, दैट आर नॉट एक्चुअली देयर, ठीक। दैट्स पीपल परसीव थिंग्स सीमिंगली थ्रू देयर सेंसेस दैट आर नॉट कॉज्ड बाय एन आउटसाइड स्टिमुलस, ठीक है। वो चीज़ें करना है, वो चीज़ें देखना, वो चीज़ें स्मेल करना, ठीक है, जो आउटसाइड स्टिमुलस की वजह से नहीं होता है, ठीक है। बट आप उनको आपके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आपके जो सेंसेस होते हैं, उनको ये आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं हेलुसिनेशन। मोस्ट कॉमन ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, फॉर एग्जांपल आपको वॉइस सुनाई देती है, ठीक है। ऑडिटरी मतलब जो आपके विजुअल है ना, विजुअल या वहाँ ऑडिटरी में बोलूँगा, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, फॉर एग्जांपल आपको वॉइस सुनाई देती है ऐसे ही बट होते नहीं है, तो उसको हम कहते हैं हेलुसिनेशन, ठीक। द वॉइसेस कमांड द पर्सन टू डू समथिंग, जो ये वॉइसेस होती है वही करते हैं कमांड एक इंडिविजुअल को, आप कुछ कर ले, ठीक है। फिर वो है ना, आप बोलते हैं ना कि वो बातें कर रहा है ऐसे ही उसके बाद नेक्स्ट लास्ट इसमें है दैट्स फैक्टर मूड एक्सट्रीम्स। मूड एक्सट्रीम्स इंक्लूड आउटबर्स्ट्स ऑफ रेंज, सैड मूड, डिप्रेशन, नो इमोशन, एक्सट्रीमिलेशन, मैनिया होता है, ठीक है, उसकी वजह से अल्ट्रेशन आती है पर्सनैलिटी में, ठीक है, उसमें उसकी वजह से जो पर्सनैलिटी है उसमें अल्ट्रेशन आती है, ठीक। उसके बाद इसमें लास्ट जो हमारा टॉपिक है दैट्स रोल ऑफ नर्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है, ठीक है। एक नर्स का क्या रोल बनता है, ठीक है, इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी, वो कैसे एक इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी उसको आइडेंटिफाई करे, ठीक है, उसकी जो पर्सनालिटी हो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकता है वो, ठीक है, ये भी इसमें ऐड कर लेना, हाउ टू इम्प्रूव एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी, ठीक है। पहला जो इसमें पॉइंट है, इट्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेस टू अलर्ट द मेडिकल स्टाफ, ठीक है, ये नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो अलर्ट रखना है, ठीक है, खुद को, मेडिकल स्टाफ को, जो वहाँ पे हेल्थ केयर टीम होगा उसको क्या रखना है, उसको अलर्ट रखना है, ठीक है। तो एनी चेंज इन पेशेंट्स बिहेवियर और पर्सनालिटी, ठीक है, जब भी कोई भी चेंज आएगी जो पेशेंट की जो उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसमें जब भी चेंज आएगी तो हमें अलर्ट रहना है, ठीक है। बिकॉज दे आर टाइपिकली द फर्स्ट टू नोट्स दीज चेंजेस, क्योंकि डॉक्टर या नर्सेज यही फर्स्ट होते हैं जो ये चेंजेस देख सकते हैं, उनको नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। By using adaptive communication tools and strategies, nurses can assist patients who have communication difficulties, such as those with personality disorders, ठीक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोल रहे हैं आपको सिंपल कम्युनिकेशन टूल्स का यूज़ करना है, ठीक है। अगर पेशेंट में कोई भी डिफ़िकल्टी आती है कम्युनिकेशन में, उसको उसके सामने आपको सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है, ठीक है या कोई भी पेशेंट ऐसा हो जिसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होंगे, ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पे सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है उसके सामने, ठीक। एक नर्स का रोल होता है। बी काइंड रहना है, ठीक है, फेयरनेस, केयरिंग हो, मतलब रहना है उसके सामने, ठीक है, केयर करना है अच्छे से। प्रोवाइड सेफ इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करना है, सेफ्टी एंड कंफर्ट, ठीक है, सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, कंफर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है, किसका रोल होता है, एक नर्स का। नर्सेज ऑब्जर्व पेशेंट्स बिहेवियर, ठीक है, पेशेंट्स का जो बिहेवियर होता है उसको ऑब्जर्व करना, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, एंड कम्युनिकेशन स्टाइल्स टू गेन इनसाइट्स इनटू देयर पर्सनैलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिकॉग्नाइज कल्चर इन्फ्लुएंसेस और पर्सनालिटी, ठीक है, उसके जो पर्सनालिटी है उसमें उस पर क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है उसके कल्चर का, वो रिकॉग्नाइज, उसको पहचानना, ठीक है।
आइडेंटिफाई कल्चर अवेयरनेस, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इफेक्टिव अप्रोच टू पेशेंट्स केयर, ठीक है, ये सब है, ये सारा क्या है रोल ऑफ नर्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी एंड हाउ टू इम्प्रूव इट्स पर्सनालिटी। ये था इस रोल ऑफ नर्स। ये था जो हमारा चैप्टर था दैट्स पर्सनालिटी। आज हमारा इसका एंड हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे, नेक्स्ट शायद कल ही उठाएंगे या परसों, क्योंकि मुझे खुद नीट का भी पढ़ना पड़ता है, आपकी वीडियोस बीबीएस नर्सिंग का भी आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।